बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर हम आयतल कुर्सी को देखें तो आयतल कुर्सी जो है ना, मुकम्मिल अल्लाह ने इस सूरे में, इस आयत में, आयत नंबर 255 में अल्लाह ने मुकम्मिल तौर पर तौहीद के मज़मून की वजाहत की है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कुरान ये बताता है हमको बार बार, और यही आयत बता रही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कि जिससे मांगा जाए, जिससे तलब किया जाए। इस दुनिया में लोगों ने जितने खुदा बना रखे हैं वो सारे झूठे के झूठे खुदा है, उनकी कोई हकीकत नहीं, वो मन घड़त खुदा है। कुरान की आयत हमको बताती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए। अल्लाह ही हक है जिसको मानना लाजिम है। आगे अल्लाह ने कहा अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ताला जो है ना हमेशा से जिंदा है और सबको थामने वाला है। अल्लाह जो है ये कि उसको किसी ने जिंदगी अता नहीं की, बल्कि वो हमेशा से जिंदा है। और जिसको जो जिंदगी मिली है, जो दुनिया में जो चीजें मिली है, वो अल्लाह की वजह से मिली है। ये पूरी कायनात जो है, ये जो बाकी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से बाकी है। अल्लाह ताला की इस आयत की तीसरे टुकड़े में अल्लाह ताला ने कहा कि ला ताखुजुहु सीनतु वला नौम, कि बरब ना उसे ऊँग आती है और ना नींद आती है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने कमजोरी के बारे में बताया है कि जो कमजोरियाँ मखलूक़ात को हो सकती है, इस तरह की कमजोरी अल्लाह ताला को नहीं है। अल्लाह ताला को ना नींद आती है और ना ही ऊँग आती है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि उसी के लिए जो आसमानों में और जो ज़मीन में, यानी आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं ना, उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। हम सोच सकते हैं कि आसमानों में कितनी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मौजूद है, ज़मीन में क्या क्या है, इस पूरी कायनात में क्या क्या है। तो उन तमाम चीज़ों का जो मालिक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आगे अल्लाह ने जो बयान फरमाया कि यहाँ पर सिफारिश का तस्करा किया है कि लोगों के जो अकायद है कि लोग ये समझते हैं कि क़यामत के दिन अगर हमारी फला फला सिफारिश कर देगा तो हम बच जाएंगे, और हमारी सिफारिश अगर कोई कर लेगा तो हम आखिरत में जहन्नम के अजाब से बच जाएंगे। मुशरिकीन अरब का भी यही अकीदा था, वो यही सोचते थे कि कोई ना कोई बुजुर्ग हमारी सिफारिश कर लेगा और अल्लाह ताला के पास हम महफूज हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस अकीदे के बारे में कहा और बार बार कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में खुसूसन जो अकीदे तौहीद की वजाहत करती है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह दिया कि देखो अल्लाह के पास कोई है नहीं जो सिफारिश करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इजाज़त भी लगा दी। अब लेकिन हम इजाज़त नहीं जानते कि अल्लाह ताला किसको इजाज़त देगा, किसको ये करेगा। अब हम देखिए, अगर हम किसी की सिफारिश करते हैं तो सामने वाला नहीं जानता कि वो कैसा शख्स है। जैसा अगर मैंने किसी की सिफारिश किया, मैंने जैद की सिफारिश बकर के पास किया, तो बकर तो नहीं जानता ना कि जैद कैसा है। मैं बकर से कहूंगा कि देखो बकर, जैद बहुत अच्छा है, ये मैं इसको जानता हूँ, बहुत खूबी जानता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये गलत है। लेकिन आप देखिए अल्लाह ताला तो हर चीज का जानने वाला है। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो इनके आगे होता है, जो इनके पीछे होता है, वो हर चीज का इल्म रखता है। तो यानी आप देखिए कि कैसी सिफारिश होगी वो हम नहीं जानते। अल्लाह ताला जिसको इजाजत दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक गुनाहगार शख्स है वो जहन्नम में जा रहा, अल्लाह ताला ने उसके लिए फैसला कर दिया कि वो जहन्नम में जाए, और फिर ये हो रहा है कि कोई उसकी सिफारिश करके उसको बचा ले रहा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब ये है कि अल्लाह के सामने कोई बोल नहीं सकेगा, लेकिन अल्लाह ताला जिसको इजाजत दे वो बेहतर जानता है, और अल्लाह ताला के पास वो तमाम इल्म है, इस पर तो हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन ये कि जो लोग इंतहाई बेवकूफ़ है, वो लोग जो सिफारिश के भरोसे बैठ जाए और दुनिया में अमल ना करे और ये करे, सोचे कि फला वली, फला बुजुर्ग, फला देवी देवता मेरी सिफारिश कर लेंगे तो मैं अल्लाह ताला के पास बच जाऊंगा। तो ये इस कंसेप्ट का कुरान इनकार करता है। फिर आगे अल्लाह ने कहा कि उसका जो इल्म है वो उसका कोई अहाता नहीं कर सकता। इल्म जितना वो चाहे, यानी अल्लाह ताला का जो इल्म है बहुत अनलिमिटेड है, कभी ना खत्म होने वाला इल्म अल्लाह ताला के पास है। लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को उतना इल्म देता कि जितना वो चाहता। फरिश्तों को जो इल्म मिला वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, नबी और रसूलों को जो इल्म मिला वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और अल्लाह ताला ने बहुत वैसे इल्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने जितना चाहा उनको अता किया। अब आप देखिए अल्लाह ताला की जो कुर्सी आसमान और जमीन में छाई हुई है, अल्लाह ताला की बादशाहत, अल्लाह ताला की सल्तनत, तो ये है ना आसमान और जमीन में छाई हुई है। अभी किस तरह की कुर्सी हो सकती है ये हम नहीं जान सकते। हो सकता है कि ये वाक़तन हो, लेकिन हमारा दिमाग इसको अहाता नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अल्लाह की जो ताकत है, अल्लाह ताला की जो सल्तनत है, पूरी कायनात में छाई हुई है। और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसकी हिफाजत उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, यानी उसकी हिफाजत के लिए थकता नहीं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसकी हिफाजत उसको थकाती नहीं है।
تو आगे अल्लाह ने कहा वहुवल अलीयुल अजीम, और वो बरतर है और बहुत अजीम है। अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना वो बहुत बरतर है, बहुत बुलंद और बहुत अजीम है। तो उस अल्लाह का शुक्र है कि इस बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम उस ज़ात को मानने वाले हैं कि जो हकीकतन इस कायनात की मालिक है। अब इस कंटिन्यू में इस पर बहुत सारे आयतुल कुर्सी पर बहुत सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करने वाला हूँ, कि इसलिए कि ये अकीदे तौहीद की जो बातें ये आयत बयान करती है उसको अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा कुरान को पढ़ा जाएगा, जितना ज़्यादा उस पर डिस्कशन किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा नई नई चीज़ें उसमें हमारे सामने आएंगी।